मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। मेरा मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि वो बचपन में एक सामान्य छात्र थे। किसी भी तरह से कोई उन्हें नोटिस करे ऐसा नहीं था, लेकिन टीचर उनसे बहुत प्यार करते थे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि वो बचपन में किससे दूर भागते थे। निखिल कामत को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वो सभी बातें बताई जिससे वो दूर भागते थे। उन्होंने कहा, अगर ज्यादा पढ़ना है और उसमें कंपटीशन एलिमेंट है तो मैं उससे दूर भागता था। पीएम मोदी ने ये सब उस सवाल के जवाब में कहा जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो बचपन में अच्छे स्टूडेंट थे। उन्होंने खुद को सामान्य स्टूडेंट ही बताया। पीएम मोदी ने कहा, एक टीचर थे, वो एक दिन पिताजी से मिलने आए। उन्होंने पिताजी से कहा कि इसके अंदर एक टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान केंद्रित नहीं करता है। हर चीज बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। टीचर की बहुत अपेक्षा भी थी। पीएम मोदी ने कहा, मेरे टीचरों का मुझ पर बहुत प्यार रहता था, लेकिन ज्यादा पढ़ना है और उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं उससे दूर भागता था। मेरा ऐसा रहता था कि परीक्षा पास कर लो, निकाल लो, बस ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई एक्टिविटी है उसे पकड़ लेना, ऐसा मेरा नेचर था। बचपन के दोस्तों पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, कहा, मैंने बचपन में बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया। किसी से संपर्क में नहीं था, ना कोई लेना देना था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जागी कि क्लास के जितने भी दोस्त हैं सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पॉडकास्ट में अपने बचपन की कौन सी बात साझा की। मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे, वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे, इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है, लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वो वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी। कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया
कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। तो वो खाई पटी नहीं, और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, राजवी हरि मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं, एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कुछ योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।